गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर सेठ दुनीचंद आया। गुरु नानक जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। पूछा, ये कौन है? भाई मर्दाना जी बोले, ये श्री गुरु नानक देव जी हैं। सेठ बोला, आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हैं, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। गुरु नानक जी बोले, ठीक है, अपना पता बता दो, आ जाएंगे। मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, ये तो किसी के भोजन खाते नहीं, आज कैसे मान गए? सेठ धुनीचंद ने कहा, महाराज मेरा पता किसी से पूछ लीजिए, यहाँ सबसे अमीर मैं ही तो हूँ। यहाँ नगर में 1,00,000 मोर हो किसी के पास तो अपने घर के आगे एक झंडा लगा देता है। मेरे पास 12 लाख मोर हैं और 12 झंडे लगे हैं। किसी से पूछ लेना सेठ दुनीचंद का घर कहाँ पर है, आज वहाँ बहुत बड़ा लंगर है, आकर ज़रूर खाना। गुरु नानक देव जी ने तो उसका कल्याण करना था। मर्दाना जी से कहा, चल मर्दाना, आज इसका कल्याण करते हैं। गुरु नानक देव जी सेठ के घर गए। वहाँ कतारें लाइन लगी हुई थी। नगर के वासी लंगर भोजन कर रहे थे। 100 ब्राह्मण भी एक तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। गुरु नानक देव जी भी आकर बैठ गए। सेठ ने कहा, आओ आप भी यहाँ बैठ जाइए। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहले सबको खिला दो। सेठ कहने लगा, आप तो बड़े संतोषी हो, सब्र वाले हो, नहीं तो यहाँ लंगर बांटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने पूछा, सेठ ये लंगर किस लिए लगाया है? सेठ कहने लगा, महाराज ये अपने पितरों के कल्याण के लिए लगाया है, आज मेरे पिताजी की बरसी है। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो क्या पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण खाकर चले गए। सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर करके चले गए और अभी भी लंगर चल रहा है। सबने यही कहा, तेरे पिता का कल्याण हो। गुरु नानक देव जी कहने लगे, अभी तेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ, वो तो बाघ की योनि में जंगल की झाड़ी में 3 दिन से भूखे बैठे हैं। ये बात सुन के सेठ हैरान हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, ये जो तूने मेरी थाली लगाई है इसे ले जा, वहाँ नदी के उस तरफ झाड़ी में तेरा पिता बैठा है बाघ बनकर, मेरी थाली ले जा, हमने अपनी दया दृष्टि डाल दी है, इस थाल में अब ये प्रसाद बन गया है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ, इतने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो नई बात कह दी। सेठ दुनीचंद कहने लगे, महाराज वो तो बाघ हैं, कहीं मेरे को ना खा जाएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं खाएंगे तेरे को, तू मेरा दर्शन करके जा रहा है, वो जब तेरा दर्शन करेंगे निहाल हो जाएंगे, वो तेरे पिता हैं, ये उसे ज्ञान हो जाएगा। जा दुनीचंद, जब तक तू लौट के नहीं आएगा हम तेरे इंतज़ार में ही बैठे रहेंगे। सेठ चल पड़ा, कभी 2 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे, मन नहीं मानता, कभी नहीं मानता, पर नाव में बैठ के नदी के उस तरफ गया जहाँ गुरुदेव नानक देव जी ने कहा था, झाड़ियों के पीछे वो तेरा बाप है, तू उसका पुत्र है। जब झाड़ियों के पीछे गए तो वहाँ बाघ दिख गया, और जब झाड़ी खड़कने की आवाज़ हुई तो बाघ ने दुनीचंद की तरफ मुंह ऊपर किया तो सेठ को लगा, मेरा बाप भी मेरे को ऐसे ही देखता था, उसकी आंख भी ऐसे लगती थी। जाकर प्रसाद का थाल आगे रखा और कहा, बापू भूख है ना, तेरे लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। और जैसे ही उसके हाथ से प्रसाद खाया, वो बाघ के रूप में कहने लगे, दुनीचंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा रूप नारायण आए हैं, उनकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ, तू जा उनके चरण पकड़, कहीं वो चले न जाए। पता है मैं इस योनि में क्यों आया? मेरे अंतिम समय में पड़ोस में मांस बन रहा था, मांस की गंध मेरे पास आई। अंत समय में मुझे लगा
थोड़ा मुझे भी मिल जाए तो मैं भी खा लूँ। इसलिए मुझे भगवान ने बाघ की योनि दी है, ताकि अब जितना मर्जी मांस खाऊं। क्योंकि अंत समय में जैसा मन में ख्याल आ जाए, नारायण उसी तरफ भेज देते हैं। अंत समय नारायण याद आ जाए तो नारायण खुद लेने आ जाएं। सेठ जब घर आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, सतगुरु जी, आपने सच कहा था, मेरे पिता का कल्याण आज हुआ है। जैसा इस कथा में कहा है, अंत समय में जैसा मन में ख्याल आ जाए, नारायण उसी तरफ भेज देते हैं। हमें नहीं मालूम हमारा अंत समय कौन सा होगा, इसलिए जितना हो सके उस भगवान को याद करें।